नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। शिक्षक एमएलसी चुनाव मतदाता सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों के समर्थन में भाजपा महानगर द्वारा मतदाता सम्मेलन का आयोजन संगम पैलेस कुदेसिया पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा ने की। सम्मेलन का संचालन अधीर सक्सेना ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और जिसमें मुख्य वक्ता विकास शर्मा ने कहा, वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा किए गए शिक्षक हितैषी निर्णय पिछली सरकार में हुई शिक्षकों की उपेक्षा, उनकी तकलीफ को ध्यान में रखकर निर्णय करना जरूरी है और वित्तहीन शिक्षकों को प्रथम बार मुख्यमंत्री सम्मान इस सरकार द्वारा अन्य शिक्षकों की तहत दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा रही है कि सुखी मन शिक्षक, तनाव मुक्ति विद्यार्थी, गुणवत्ता परक शिक्षा व नकल विहीन परीक्षा पर जोर दिया जाए। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा ने कहा कि बरेली मुरादाबाद से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों को भारी बहुमत से जिताना है और बरेली से सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि भारी बहुमत से विजय बनाएं और मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों को उठानी होगी। गुलाब राय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.पी. पांडे ने कहा कि हम सबको मिलकर भाजपा प्रत्याशी को जिताना है, तभी हम सब अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड का जो स्नातक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने प्रत्याशी को समर्थन देकर, जो हमारे डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों हैं, उनको समर्थन देकर ये चुनाव लड़वा रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम हर ढंग से इस चुनाव में लगी है और एक बहुत बड़े बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। फिर भी अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, इसके लिए मतदाताओं को बुलाकर उनसे सीधे संवाद करके हम अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं और उनकी बात सुनना भी चाहते हैं, ताकि उनके मन में अगर किसी भी तरीके की कोई वेदना, कोई भावना, कुछ कहना चाहते हैं तो हम सही फोरम पर उनकी बात पहुंचा सकें। उनकी समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं, वित्तहीन शिक्षक हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कोरोना काल में भी कुछ पेंशन को लेकर कुछ वेदनाएं हैं, उन सब की बातें हम सुनेंगे और अपने मन की हम बात बताएंगे कि हमारी आगे की योजनाएं क्या हैं, ताकि शिक्षकों को किसी भी तरीके की कोई भ्रांति ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षकों को किसी भी ढंग से परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने के ही बारे में सोचा है और शिक्षा जगत के जो गुरुजन हैं, इनका आदर हम सब खूब दिल से करते हैं और करते रहेंगे। आगे भी इनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों को भारी बहुमत से जिताएं। अपना वोट 1 तारीख को सुबह जल्दी डालकर 1 नंबर हरी सिंह ढिल्लों जी के आगे लिख कर हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, ताकि हमारी सरकार और मजबूत हो जाए और जो फैसले हैं वो निष्पक्ष होकर ले सके। धन्यवाद। मतदाता सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर पी.एस. पांडे, डॉक्टर हरीश कुमार स्वामी, प्रतिभा जौहरी, उपेंद्र सरोही, भाजपा नेता गुलशन आनंद, प्रभु दयाल लोधी, महानगर मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, इंदु सेठी, रेखा श्रीवास्तव, सुधांशु सक्सेना, पुष्पेंद्र पटेल, हरेंद्र ढिल्लों, अभय शिव गुप्ता, श्वेता सक्सेना व शिक्षकगण मौजूद रहे। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। बरेली कॉलेज मैदान पर हुई पोस्टर प्रतियोगिता एवं गायन प्रतियोगिता। माय पैड बैंक की ओर से मिशन शक्ति के अंतर्गत बरेली कॉलेज में मंगलवार को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मावती एकेडमी, अवंतीबाई महिला कॉलेज, जंगल बैल, बरेली कॉलेज सहित शहर के कई कॉलेजों एवं स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग लिया। इन सभी के 4 मुख्य विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महावीर कन्या, भ्रूण हत्या और महिला सशक्तिकरण पर पोस्टर बनाने के लिए कहा गया। सभी को 1 घंटे का समय दिया गया। मुख्य अतिथि बरेली
डीपीओ नीता अहिरवार, सीडीओ बरेली चंद्रमोहन गर्ग, बरेली कॉलेज चीफ डॉक्टर वंदना शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन, एनजीओ माई पैड बैंक के संस्थापक चित्रांश सक्सेना मौजूद रहे। सीडीओ ने सभी बच्चों की पेंटिंग देखी और तारीफ की। कार्यक्रम में जज वन स्टॉप सेंटर से सौम्या वर्मा व संजीव जिंदल रहे। प्रतियोगिता के बारे में सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने बताया। हमने सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चे, क्योंकि यही हैं जो कल हमारे फ्यूचर को डायरेक्शन देने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस। तो इसलिए बरेली कॉलेज में हमने आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता का पर्पज़ यही है कि जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के हों, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स को लेकर के हों, या और भी जो सोशल इश्यूज़ हमें पता हैं उनसे रिलेटेड हो, तो उस पर बच्चों के आइडियाज़, बच्चों के मन में जो विचार हैं वो एक पेंटिंग के माध्यम से निकल के आ सकें। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। सो आज का ये जो कार्यक्रम है ये मिशन शक्ति को लेकर के है। साथ ही साथ ये सब बच्चे कल को कुछ लाइफ में अचीव करेंगे, तो इनके जो भी सवाल हैं, चाहे वो अपने स्टडीज़ को लेकर के हों, करियर को लेकर के हों, या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेकर के हों, तो ये एक संवाद का माध्यम भी है कि कैसे हम इन बच्चियों को इनके जो इश्यूज़ हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो इनको करियर में ग्रो करने से इनको रोक रहे हैं, उस पर हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करके इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें ताकि ये अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकें। इनकी जो प्रतियोगिता में जो ये जो पेंटिंग बनाई गई है, इनके लिए भी कोई मंच देने का क्या काम कर रही है सरकार? ये जो पेंटिंग बच्चे बनाएंगे, इन पेंटिंग्स को हम लोग फ्रेम करा करके एक हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे। साथ ही साथ इन बच्चों का हम लोग टैलेंट अब यूज़ करेंगे कुछ ग्राफिटीज़ और बाकी चीज़ें भी बनवाने के लिए, ताकि जो भी इनके आइडियाज़ हैं वो पूरे बरेली में एक जगह पे हम लोग वॉल पेंटिंग्स और ग्राफिटीज़ के माध्यम से पुटअप करने की कोशिश करेंगे। वहीं मौजूद जिला प्रवेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा। लगातार पिछले दिनों से दूसरा जो चरण मिशन शक्ति का शुरू हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि मिशन शक्ति अभियान का ये दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें काउंसलिंग को और मेंटल हेल्थ को फोकस किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज बरेली कॉलेज में बच्चों के बीच में एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है कि उनकी सोच क्या है हमारे मुद्दों पर सामाजिक, चाहे वो बाल विवाह हो, कन्या भ्रूण हत्या रोकना हो, या दहेज हो, या घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, या जो हमारे बीच में समस्याएं आती हैं उनको कैसे हमारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, उसी को पोस्टर मेकिंग के माध्यम से आज ये कार्यक्रम बरेली कॉलेज में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय मुख्य अतिथि हैं, बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर वंदना मैडम, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री डॉक्टर DN शर्मा, सब इंस्पेक्टर सुमन वर्मा, महिला कल्याण की टीम, वन स्टॉप सेंटर की टीम, और जिनके सहयोग से ये काम हो रहा है वो है NGO पैड बैंक। उनकी पूरी टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। तो बच्चों को एक मंच देने का और उनके हुनर को निखारने के लिए, जैसे बरेली का हुनर ऑनलाइन वेबसाइट का काम है, वही ये हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं। और ये बच्चे जो अपनी पेंटिंग्स अच्छी बना रहे हैं, इनको विजेता तो घोषित किया ही जाएगा, साथ ही इनकी कला को एक नया आयाम देने के लिए, जैसे कि सर ने अभी कहा है कि एक हम लोग वॉल बनाएंगे, इनको गिफ्ट करेंगे, फ्रेमिंग कराएंगे और इनको एक और इससे उच्च स्तर का मंच हम लोग प्रदान करेंगे। और मिशन शक्ति अभियान से जैसे भी हम लोग बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आगे जाकर के इस चीज़ को स्थापित करेंगे। और बच्चों ने अपने करियर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आज अपने भविष्य के लिए सर से पूछे हुए हैं, उनको सर का मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे कि एक खुशहाल हमारा स्वस्थ समाज विकसित हो सके।
जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश से आए कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहीं महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को यह सरकार रोक नहीं पा रही है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बारे में कांग्रेसी नेता ने बताया। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। अभी 14 अक्टूबर से पहले एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास आग लगाई और अपने आप में वो अपनी आप में ही वो मर गई। लेकिन उसके वो जो भी उसने आग लगाई थी वो आग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो किसी की रक्षा नहीं कर पा रही थी, इसके लिए उसने आग लगाई थी। क्योंकि उस औरत का अपने पति से झगड़ा चल रहा था। वो कई बार थाने जाती थी, लेकिन जो इस सरकार में थाने में जो थानेदार बैठे हैं वो किसी गरीब की नहीं सुनते, किसी महिला की नहीं सुनते। इसलिए उसको लखनऊ में जाके आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस सरकार की एक षड्यंत्र देखिए कि षड्यंत्र इसने ये रचा कि हमारे SC/ST विभाग के अध्यक्ष आलोक पासी जी को बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट तो किया, चलो एक बार को तुमने षड्यंत्र रचा, लेकिन 8 से 10-12 दिन तक वो अरेस्ट होके पुलिस उन्हें कहाँ ले गई ये भी नहीं पता चला। ये शर्मनाक घटना करी थी। इसी के पटापेक्ष में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये सरकार आलोक पासी जी को जल्दी से जल्दी रिहा करे, क्योंकि उसमें उनका कोई भी षड्यंत्र नहीं था, बल्कि अगर षड्यंत्र था तो आपकी सरकार का था। आपकी जो थाने में आपके थानेदार बैठे हैं वो किसी पब्लिक गरीब जनता की नहीं सुनते। इसलिए उस औरत को आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। ये आपकी विफलता सता रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल हो चुकी है और उस विफलता को वो किसी और पार्टियों में डालना चाहती है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस बात को हमने वार्ता करी है कि अगर वो पासी जी को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और ये सरकार को जीने नहीं देंगे जब तक ये पब्लिक के लिए सही काम नहीं करे। गंगवार पैनी नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा देश खुशहाल बने और समृद्ध बने। और अभी फिर से देश में चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जैसा कि आज की समय में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? तो मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम मतदाता अब एक जागरूक मतदाता बने, बिकाऊ मतदाता ना बने। मिशन शक्ति के अंतर्गत इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले काफी समय से जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम मालदा परवीन की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मालदा परवीन ने बताया, कार्यक्रम में मौजूद संस्था के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बच्चों को अवेयर करने के लिए आगे शायद प्रोग्राम यहाँ कैंपस में कराएंगे और उनको शायद कुछ ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए किस तरह से तैयार किया जाए। नुक्कड़ नाटक है या जूडो कराटे का भी एक अच्छा प्रपोजल है कि बच्चे वो सीखें और किसी भी ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर बच्चे फंस जाएं तो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। जी बस 2 किलो
प्रिंसिपल का फ्रेम बनाना चाहिए, इन पे बनाते हैं, ये ऐसे बनाना, फिर ये बना, मेरा भाई ये बनाते हैं, बस दो का फ्रेम बना, इन दो का फ्रेम बना, ये बताइए। एक बढ़िया। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम ईमानदार परवीन है, मैं आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ इस्लामिया स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है मिशन शक्ति अभियान, उसके बारे में आकर यहाँ लड़कियों को हमने अवेयर किया है। और यहाँ पर जो भी नंबर है हमारे हेल्पलाइन के 109010761008, इन सब के बारे में यहाँ लड़कियों को हमने इसके बारे में जानकारी दी है कि कभी भी अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस नंबर पर फ़ोन कर उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अन्यथा वो हमसे भी कॉल करके बात कर सकती है। आगे क्या प्रोग्राम लाएंगे मैम? हम जैसे मिशन शक्ति चल रहा है, इसमें हम स्कूल कॉलेज में और मलिन बस्तियों में जा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते ही रहेंगे बाकी प्रोग्राम। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहाँ उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। कलेक्टेड पर चाइल्ड फाउंडेशन के हस्ताक्षर अभियान का हुआ समापन। पिछले काफ़ी समय से चाइल्ड फाउंडेशन की तरफ से हस्ताक्षर का अभियान चलाया जा रहा था, जिसका आज कलेक्टेड पर समापन हुआ। इसमें सरकार द्वारा बच्चों की हेल्पलाइन नंबर 1089 का प्रचार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करें और 1089 पर कॉल करें, उनको सहयोग दें। इस बारे में संस्था के पदाधिकारी ने बताया। ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है सर, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। इसमें आज हमारा लास्ट समापन है, तो इसमें पब्लिसिटी कर रहे हैं हम लोग 1098 की और सारे अधिकारियों के साइन करा रहे हैं इस पर, और जो और भी लोग हैं उन लोगों के भी साइन करा रहे हैं। और इसमें बच्चों के साथ में खेल में और प्रतियोगिताएं भी कराई हैं हमने बहुत सारी। तो खेलकूद प्रतियोगिता कराइए, पतंग प्रतियोगिता कराइए, रंगोली प्रतियोगिता कराइए, निबंध प्रतियोगिता कराइए, जिसमें बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन के प्रति भी, मिशन शक्ति के प्रति भी, 112 के बारे में भी बताते हैं, 1090 के बारे में बताया, 181 के बारे में बताया, 1076 जो मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताया, प्लस चाइल्ड लाइन के बारे में भी सारी जानकारी देते हैं। बाल अधिकारों के बारे में बताते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइल्ड लाइन से जुड़े। और कभी भी कोई भी ऐसा उनको बच्चा दिखता है जो बाल मजदूरी कर रहा है या किसी बच्चे का बाल विवाह हो रहा है, तो वो हमारे 1098 नंबर पे कॉल कर हेल्प सहायता ले सकता है सर। ये 24 आवर्स 7 डे वर्क करता है और ये मुफ्त आउटरीच सर्विसेज है जो वर्क करती है सब बरेली। सरकारी ऑफिस में ये सब? जी सरकारी ऑफिस में। कितने दिन का अभियान? ये 7 दिन का अभियान है। आज से शुरू हुआ? नहीं, ये आज तो समापन है, ये 20 तारीख से हमने शुरू करा था। गोल्डी मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, छेड़छाड़, लूटपाट की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टेड पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसे तत्काल बंद किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने आए आम आदमी पार्टी की महानगर अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार नारी के उत्थान की बात करती है, वहीं पूरे प्रदेश में नारी को सम्मान नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बारे में बताते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा, राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा भारद्वाज, शहर विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बरेली। क्या कहना चाहती है? हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी जी के माध्यम से। हमारा ज्ञापन जो है वो इस संदर्भ में है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई न कोई
बलात्कार की, लूटपाट की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम बुरी तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है। तो हम सरकार को ये ज्ञापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप जो वादा करके आप सरकार बना के सत्ता में आए हैं, तो आप जो है आप उन वादों को निभाइए, और जो जिन वादों को आप कर रहे हैं कि देश जो आपने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया था कि महिलाओं को हम सशक्त और सक्षम बनाएंगे, लेकिन आज जहां महिलाओं की इज्जत और उनकी जान माल के लिए खतरा है, तो आप उनको सशक्त कैसे बनाएंगे। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को लगवाने के बाद में 2012 की जो निर्भया कांड की घटना हुई है, वो उस तरीके से घटनाएं दिल्ली में वापस नहीं आई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरीके के कुछ इंतजाम करे, ना कि ये कि जब कोई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालते हैं या घोषणाएँ करते हैं। तो वो ना करके हम उनके लिए मौजूदा तौर पर हम उनके लिए कुछ मजबूत इंतजाम करें। ये हमारा ज्ञापन था कि इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कराई जाए और उत्तर प्रदेश भी एक क्राइम फ्री स्टेट बनाया जाए। धन्यवाद। आज जिलाधिकारी के पास आए, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे ज्ञापन देखिए कहीं से जब पहुंचते हैं, और ये हमारे पूरे आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, वो पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है कि इस तरीके का इंतजाम कराया जाए। जब नहीं कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो जब ज़्यादा संख्या में ज्ञापन राष्ट्रपति के लिए पहुँचते हैं, तो वो जो है प्रशासन को वहाँ पर से ऑर्डर मिलते हैं कि आप इन चीज़ों को करिए, और उस तरीके से एक काम होता है। एक ज्ञापन का माध्यम ये होता है, और ये ज्ञापन हमने वहाँ पर दिया है। तहसील इंस्पेक्टर और शिक्षक में हुई फोन पर नोकझोंक, एसडीएम ने कार्यवाही करने के दिए निर्देश। सीपी शर्मा जो तहसील सदर के रविंद्र इंस्पेक्टर हैं, सहायता अध्यक्ष अनुराग शर्मा से फोन पर उनकी ड्यूटी बीएलओ में लगाने की बात की, जिस पर नाराज होकर शिक्षक अनुराग शर्मा ने सीपी शर्मा को गंदी गंदी गालियां दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद दूसरे नंबर से निर्वाचन अधिकारी बताकर फोन किया। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर विशु राजा ने अपने तहसील के कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के संबंधित थाने को आदेश कर दिए हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया है कि इस तरह का व्यवहार तहसील कर्मचारी के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बारे में तहसील इंस्पेक्टर ने आप बीती बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले में एसडीएम सदर विशु राजा ने कार्यवाही के निर्देश दिए। ऐसा था कि हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन नामावली काम चल रहा है। उस निर्वाचन नामावली में काम करने के लिए एक गांव था हमारा, उसमें काम नहीं हो पा रहा था। कौन सा गांव था सर? उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं आपसे ऐसे ध्यान नहीं बता पाऊँगा। उसमें हमने 4-5 जो वहाँ सहायक अध्यापक थे लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कहा था एक सीनियर मास्टर को और लगा दिया जाए, जिससे कि वहाँ काम जल्दी निपट जाएगा। सुपरवाइजर भी लगा दिए गए थे। उसके सापेक्ष में सीनियर मास्टर को के आसपास कुछ नहीं था, तो इनका नाम विभाग द्वारा बताया गया कि लगा दिया जाए। हमने इनको ड्यूटी के लिए एसटी साहब से कहा, एसटी साहब ने कहा लगा दो, और ड्यूटी बनाकर सर ने दस्तखत कर दिए। हमने इनको भेज दी, मतलब इनको व्हाट्सअप कर दी, व्हाट्सअप पे इनको इनके व्हाट्सअप पे भेज दिएगी, और इनके जो BSA है उनको व्हाट्सअप कर दिया कि साहब ये ड्यूटी है, तामील करा दीजिएगा। BSA कार्यालय से सूचना आई, BSA कार्यालय से कि साहब हम लोग उनको सूचित नहीं करा सकते हैं, आप अपने स्तर से सूचना करा दीजिएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मासा कैसी ड्यूटी लग गई है और आप जो है अपना कार्यभार ग्रहण कर लीजिएगा। पर इस पर ये हम पर नाराज़ हो गए, और इन्होंने हमें तमाम तरह की जो आपने एटीट्यूड सुना है, गालियाँ वालियाँ देना शुरू कर दी। हम इनसे ये कहते रहे। फिर इन्होंने इसके बाद मुझसे कहा मैं आयोग से फ़ोन करूँगा। मैंने आप जो भी कहा आप लिखित में दीजिएगा, हम जवाब देंगे। भाई आप भी सरकारी कर्मचारी हो, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, दोनों सरकारी कर्मचारी हैं हम लोग ऐसे व्यवहार से काम नहीं चलेगा हमारा। हमने इनको बता दिया था, और बताने के उपरांत फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद एक किसी और मेरी जो कि मोबाइल में लगा हुआ है, इन्होंने एक ललित कुमार के नाम से एक फ़ोन मुझे किया मोबाइल से कि मैं चुनाव आयोग बोल रहा हूँ, और आपने ऐसे ड्यूटी लगा दी और आप नहीं लगाना चाहिए थी। तब भी मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा जो कुछ भी है आप लिखित में भेजिएगा और मैं जवाब देता हूँ उसके लिए। इन्होंने कहा मैं BTM से बात करता हूँ, SDM से बात करता हूँ। मैंने आप बात कर लीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, सब काम उन्हीं के निर्देश पर किया जाता है, हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं किया जाता है। अनुराग शर्मा जी ने ही चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर आपको दोबारा फ़ोन किया। हमने उस फ़ोन को 5-10 मिनट बाद हमने अपने कार्यालय पता किया, पता लगा कि ऐसा व्यक्ति नाम कोई व्यक्ति वहाँ है नहीं,
तो हमने उसी नंबर पर इस पर फ़ोन आया था, हमने दोबारा फ़ोन किया इनके लिए, तो एक महिला ने उठाया, टीचर ने, उन्होंने कहा ये रॉन्ग नंबर था, इससे हमने कोई बात नहीं की है। ये हमारी थी, हमने अपनी बात शिकायत लिख कर एसपी साहब को प्रेषित कर दी है। चुनाव जैसा महत्वपूर्ण कार्य है और अगर हम ना कराएं किससे कराएं? चुनाव आयोग का निर्देश होता है कि अध्यापक लगाइए, लेखपाल लगाइए, लेखपालों ने अपना मुकर रखा है कि हम नहीं करेंगे काम के लिए, उन्होंने अपना बहिष्कार कर रखा है। हमारे पास अध्यापक बचते हैं, अन्य विभाग भी लगाए हम विधानसभा में, चूँकि ज़्यादा BLO की आवश्यकता होती है तो हम अन्य विभाग भी लगाते हैं और लगाए हैं हमने। और ऐसे भी निर्वाचन नामावली का काम बहुत महत्वपूर्ण टाइम बाउंड काम होता है, उसे टाइम बाउंड में कराना हमारा कर्तव्य होता है। अन्यथा हमसे अधिकारी सवाल पूछता है कि आपने काम क्यों नहीं कराया और सूचित क्यों नहीं। अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, जो आपके ऊपर ये जो अभी आपकी मानहानि हुई है? मैंने सर FDIC को बता दिया है कि सर ऐसे काम करने में मैं अक्षम हो जाऊंगा। अगर मैं ऐसा गालियाँ सुनूंगा तो प्रशासन इस पर कुछ तो कार्रवाई करे, कुछ पे उनको निलंबन किया जाना चाहिए। कर्मचारी अनुशासन नियमावली बनी हुई है, आप किसी भी कर्मचारी को, मैं हूँ चाहे मैं किसी मेरा छोटा हो या मुझसे बड़ा हो, सवारीन हो, मैं गाली नहीं दे सकता। अपनी परेशानी को लिख के दे सकता हूँ, उस पर लिख कर हमारे अधिकारी विचार करें, मुझे निर्देश से उसके तहत मैं काम करूँगा। लेकिन इस तरह से गालियाँ देना, फ़ोन पर गालियाँ देना, ये तो एक अनुशासनहीनता है। हमारे एक RI साहब हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय ईसापुर, वहाँ पर BLO की नियुक्ति के बाद उस BLO से संपर्क करने का प्रयास किया गया। उस BLO के द्वारा हमारे RI साहब से बहुत अभद्रता की गई, गाली गलौच और अमर्यादित भाषा का भी उसमें उपयोग किया गया। उसकी इनके द्वारा शिकायत हमें की गई है, हम उस पर RP एक्ट में कार्रवाई करने का लेटर भेज चुके हैं अपने यहाँ से। जी सर, इस तरह की कार्रवाई अगर सर ना हो, सर इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इस तरीके की कार्रवाई ना हो तो हम BLO से हम लोग खुद ही संपर्क स्थापित करते हैं, BLO की मीटिंग ली जाती है। अगर BLO की कोई अपनी जेन्युइन समस्या है तो उसको कंसिडर भी किया जाता है, लेकिन किसी को हक नहीं है कि किसी से भी अमर्यादित भाषा का उपयोग करे या उल्टी सीधी बातें करे। तो अगर आगे से इस तरीके की घटना होती है तो उसको बहुत अच्छे से संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई कराई जाएगी। बाकी BLO के साथ हम अपना संवाद रखते ही हैं, हम खुद उससे बात कर लेते हैं। तो अगर उनकी कोई समस्या है तो वो आके हमें बता सकते हैं, हम उस पर उचित कदम उठाएंगे।